श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी नन्दनं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। प्रिय आत्मन, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम इस कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण की जो साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए द्वापर युग में जन्म लिया और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा अर्जुन को संबोधित करते हुए हम सबको अनंत अपार और सत्य ज्ञान का उद्बोधन किया। भगवान बता रहे हैं कि शरीर और शरीरी मीन्स our body and Atma indwelling or in it. These are two different things. शरीर और शरीरी अलग अलग है। शरीरी शब्द बहुत से लोगों के लिए थोड़ा अनसुना अटपटा जैसा लगता होगा। बहुत बार समझाने की चेष्टा की गई है कि जैसे मकान में कोई रहता है तो मकान अलग है और रहने वाला अलग है, इसी प्रकार इस शरीर में
आत्मा रहता है। शरीर नाशवान है, शरीरी अमृत है, अविनाशी है। तो भगवान इन दोनों के बीच का विवेक करने के लिए कहते हैं और अनेक तर्क देकर वे अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आपने बहुत बार सुना होगा, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्रों से नहीं काटा जा सकता, अग्नि जला नहीं सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसका शोषण नहीं कर सकती। हम भ्रमवश, अज्ञानवश अपने आप को शरीर मानकर मरण धर्म मान लेते हैं। शास्त्र में इसको पशु बुद्धि कहा गया है। पशु अपने आप को सिर्फ शरीर मानता है। पशु बुद्धि से इतर अर्थात जो ऊपर हैं, उनके ज्ञान को भी भगवान कुछ प्रतिष्ठा देते हुए कहते हैं कि आत्मा जैसे आप वस्त्र बदल देते हैं, पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहन लेते हैं, तो आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। फटे जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्र आप उतारकर नए वस्त्र पहन लेते हैं। वस्त्रों का उतरना और नए वस्त्रों को ग्रहण करना होता है, वो आप करते हैं। बहुत समय से करते आ रहे हैं। 84 लाख योनियों में आपके 84 लाख जन्म हो चुके हैं। इतने वस्त्र आप उतार चुके हैं और भी जब तक आपके मन में वासना, कामना, इच्छाएं रहेंगी, आप वस्त्र धारण करते रहेंगे, अर्थात नए नए शरीर धारण करते रहेंगे। वो शरीर परमात्मा स्वयं नहीं देते। आपकी अंतिम इच्छा, आपकी वासना, योर डिजायर्स, they give you new body. Your desires are responsible for the new body. Whatsoever you desire, you get. इस शरीर में दो तरह की चीजें हैं। शरीर में ध्यान दीजिएगा। एक है क्रिया शक्ति, पावर ऑफ एक्शन, एनर्जी, और दूसरी है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति रहे तो प्राण शक्ति रहती है, और अगर विवेक के द्वारा, सम्यक माने सही ज्ञान के द्वारा यह संसार की समस्त चीज़ों के प्रति वैराग्य हो जाए, ये व्यर्थ लगने लगे, तो फिर कामनाओं का नाश हो जाता है। कामनाएं, इच्छाएं नहीं रहती। और एक बार जब इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है तो प्राण शक्ति भी उसके साथ साथ लय हो जाती है, विलीन हो जाती है, और फिर जन्म होने का कोई हेतु न होने के कारण व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उसका जन्म नहीं होता। जन्म का कारण है हमारी अतृप्त इच्छाएं,
अतृप्त वासनाएं, और अतृप्त वासनाएं हैं हमारे अज्ञान के कारण हमने व्यर्थ की चीज़ों के ऊपर, विनाशी चीज़ों के ऊपर अपने चित्त में बहुत भाव दे रखा है। भगवान ने 2 शब्द और भी प्रयोग किए हैं, भाव और अभाव, सत और असत। ये दोनों समानार्थी हैं, एक ही इनका अर्थ है, भाव और अभाव। अभाव माने परिवर्तनशील, बदलता रहता है, और भाव माने सत्य, जो सदैव है। तो भाव की कभी भी किसी काल में भी एब्सेंस नहीं है, वो सनातन है, अनादि है, सर्वत्र है, सदैव है, और परिवर्तनशील की क्षणिक सत्ता है, परिवर्तित होता रहता है। यह जगत, यह शरीर परिवर्तित होता रहता है। इसके लिए भगवान ने बताया है कि शरीर में भी 3 अवस्थाएं हमारे अनुभव में आती हैं, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और जरा अवस्था। वैज्ञानिक आज खोज के पश्चात कहते हैं कि यह शरीर प्रति क्षण बदल रहा है, यह प्रति क्षण मर रहा है, यह प्रति क्षण जन्म ले रहा है। लाखों लाखों सेल्स, कोश इस शरीर में हर क्षण जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। आपके यहाँ तो लाखों सूतक पातक नित्य हैं, होते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि विवेक करो, और बहुत महत्व बताया है, बड़ी प्रतिष्ठा दी है भगवान ने। वो कहा है बुद्धिमान वही हैं, धीर पुरुष वही हैं जिन्होंने आत्मा और अनात्मा का, आत्मा माने आप, अनात्मा माने जो आप नहीं हैं, इसका विवेक कर लिया है, इन दोनों का डिस्क्रिमिनेशन कर लिया है, इन दोनों का सेपरेट आप समझ गए हैं। अरे भाई, इसका चार्जर लाओ, बैटरी इसकी ख़त्म होने वाली, जल्दी करो, ध्यान नहीं रहा। तो ये विवेक आपको करना है। आप बुद्धि से ही फंसे हैं, बुद्धि से, अपनी बुद्धि से फंसे हैं, और आप इस बुद्धि से ही, जो बुद्धि असत में फंसी हुई है, उससे हिप्नोटाइज्ड है, इस हिप्नोटिज्म को तोड़कर सत्य में इसको लाना है। सत्य में लाने से बुद्धि मुक्त हो जाएगी, अज्ञान विदा हो जाएगा, और आप अपनी निज प्रतिष्ठा में, निज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। यही भगवान का पूरे का पूरा अभी तक का जो कहा गया उसका सार है। भगवान ने कहा है कि इसको, आत्मा को अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अयम अशोष्यव च, जिसका अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। इस आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, और कुछ भी करने हो ही नहीं सकता है इसका। ये तो सदैव रहने वाला है, सदैव अपने आप में परिपूर्ण है। एक श्लोक जो आप यज्ञ करते होंगे उस समय आप सुनते होंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ये जब यज्ञ की समाप्ति करते हैं तो इस मंत्र के द्वारा स्वाहा
या अंतिम आहुति दी जाती है। क्या अर्थ है कि यह जगत, यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। यह आत्मा भी पूर्ण है, परमात्मा भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। और पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही शेष रहता है। अर्थात पूर्ण सभी अवस्थाओं में सर्वत्र और सदैव पूर्ण है। तो यह आत्मा, इसका कोई भी इसको विकारी नहीं बनाया जा सकता, न आत्मा को काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न इसको भिगोया जा सकता है, न इसको सुखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह नित्य है, एटर्नल है और सब में पूर्ण है। यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ आप देखें, यह परिपूर्ण है, अचल है। अचल माने चले तो तब जब इसको कहीं कोई जगह हो। जब सब जगह यही है तो ये कहाँ से कहाँ चल के जाएगा। और इसका स्वभाव, बाई नेचर क्या है, ये स्थिर है, ये कहीं आता जाता नहीं है और इसका जन्म भी नहीं हुआ, ये अनादि है। ये सब इसके विशेषण हैं, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। अब इसमें एक विशेष भाव आता है कि सर्वगत है। तो देह तो हमारा सर्वगत नहीं है, देह सर्वगत नहीं है, अर्थात हमारा देह सब जगह नहीं है। जहाँ है वहाँ है, बाकी जगह तो नहीं है। लेकिन ये अनुभव हो जाए कि देह की सीमाएं हैं। देह तो हमारा चमड़ी के अंदर अंदर का है, लेकिन वास्तव में ये तो हमारा बहुत छोटा देह है। असल में तो हम परिपूर्ण हैं, पूरे हैं, सभी जगह हम ही हैं। हम तो ऐसे एक देह में न होकर पूरे अंड ब्रह्मांड में हम ही तो हैं। हमारा ही तो यह देह है, हम ही तो इस सब में समाये हुए हैं। अपने आप को एक देह में आबद्ध न मानकर सर्वदेशीय मानना, यही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ठीक है, ये शरीर कहीं ना कहीं, अब मान लीजिए हम गुड़गांव में हैं, तो गुड़गांव हरियाणा में है, हरियाणा में गुड़गांव जिला है, अपने कमरे में हम बैठे हुए हैं। ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। क्यों? हम शरीर हैं ही नहीं, हम तो आत्मा हैं। और आत्मा अचल, अजर, अविनाशी, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक माने सर्व में वही है। शरीर के साथ असल में आत्मा का कभी मिलन हुआ ही नहीं है, होगा भी नहीं, हो ही नहीं सकता। अब आप ध्यान से सुनिए, आत्मा अलग, शरीर अलग। इसके आगे और इसकी स्पष्टता आएगी। शरीर हमारे से बहुत दूर है, अर्थात हम शरीर से बहुत पर हैं, परंतु कामनाओं के कारण, हमारी कामना, हमारी इच्छाओं के कारण, हमारी सूक्ष्म इच्छाएं, वासनाओं के कारण, ममता, हमने मेरे को मैं मान लिया है, ये गलत बुद्धि, ममता, और हैं तो हम इससे बहुत बहुत परे, निर्विकारी, इसके साक्षी, इसको शक्ति देने वाले, लेकिन हमने इसके साथ तादात्म्य कर लिया है शरीर के साथ।
कि हम यही हैं. We have identified ourselves with this body which is sheer ignorance. मूर्खता के अलावा, अज्ञान के अलावा ये कुछ नहीं है. तो हमें इन सब कारणों से कामना, हमारी डिज़ायर, हमारा मैं जो शुद्ध है, आत्मा है, उसका मेरा के साथ तादात्म्य करना, इस कारण हमको एकता प्रतीत होती है. ये शब्द बहुत कीमती है. प्रतीत होना माने कोई उसका प्रमाण नहीं है. प्रतीत तो बहुत कुछ होता है. आपने कभी जाना हो न जाना हो, हमारे यहाँ तो अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए. विदेशों में, अमेरिका में अपने अपने पर्सनल साइकोलॉजिस्ट हैं. उनके साथ हफ्ते में 2-3 सेशन होते हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ. बुद्धि इतनी भ्रमित हो चुकी है, बुद्धि में इतना कचरा भरा पड़ा है कि व्यक्ति पागल हुआ है. खैर, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक बार एक के यहाँ जाने का, प्रोफेशनली नहीं, मुझको उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था. तो उनके अपनी चेयर पे उन्होंने बैठाया. मैंने मना किया कि भाई नहीं, ये चेयर आपकी नहीं है. बड़ा आग्रह उन्होंने किया, अपनी चेयर पे बैठाया. तो बैठने से पहले मैंने देखा कि एक उनके कुर्सी के पीछे दीवार पे बहुत सारे छींटे पड़े हुए थे इंक के. एक बोर्ड जैसा था वाइट कलर का, और उसके ऊपर छींटे पड़े हुए थे. तो उस वक्त मैंने कुछ नहीं बोला. 2 मिनट में बैठा. जो वो पूजा जो भी चाहते थे वो कर दी. तो जब मुझे विदा करने आई तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि ये जो आपकी कुर्सी के पीछे ये जो बोर्ड पे जो छींटे जैसे पड़े हैं, ये क्या है? बोला, स्वामी जी आपसे क्या छुपाना. मेरे सामने ही जो कुर्सी बैठी है और एक उनके सामने एक वो लेटने वाला जैसा था, पता नहीं उसको सेटी बोलते हैं क्या बोलते हैं. अब तो पुराने ज़माने के आदमी हैं. वो लंबा सा लेटने वाला, कुछ लोग उसको कोच भी बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट कोच भी बोलते हैं. उसके सामने था. तो बोले इस पे हम अपने पेशेंट को लिटा देते हैं और उसको बोलते हैं कंसंट्रेट. इस दीवार पे कंसंट्रेट करो और इन छींटों में आपको क्या दिखाई देता है. जो आकार, जो चित्र, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है तो वो बताओ. तो मैंने कहा इसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, छींटे ही छींटे. बोला हाँ, आपके लिए ऐसे हैं, लेकिन जो आते हैं यहाँ और जो थोड़ी देर देखते हैं तो उनके मन के प्रक्षेपण के अनुसार, उनकी मन की स्थिति के अनुसार वो अलग अलग आकार अपने मन का बना लेते हैं और वो फिर हमको बताते हैं कि हमको ये दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है. तो इससे हमको उनकी मनोदशा के जानने का अवसर मिलता है और हम उनकी मेंटल एनालिसिस कर पाकर उनको आगे के लिए गाइड करते हैं. फिर मुझे याद आया कि हाँ, बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारी खाटें ऊपर पड़ी होती थी छतों के ऊपर. तो बादल इधर उधर बरसात में आते जाते थे. तो उन बादलों को देखकर हम भी अलग अलग, ये देखो हाथी आया, ये भैंसा आया, ये आदमी आया, ये आया, अलग अलग तरह के आकार उनमें हम अपने मानसिक रूप से बनाते रहते थे. प्रश्न ये है, जो कहना चाहते हैं वो है कि जगत वही है
जो आपके चित्त ने, आपके मन ने इसको बना रखा है। ये जगत वही है। आप जो सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा इमेजिनेशन करते हैं, जो आप चित्रण करते हैं इसका, ये वही है। आपके मन के अलावा यह जगत कुछ भी नहीं है। विद्यारण्य वाचस्पति महाराज ने तो लिखा है, मन एव मनुष्यानां कारणम मोक्षयो। मोक्ष का और बंधन का, मन एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्ष है। आपके बंधन का और मोक्ष का कारण आपका मन है। आपको किसी ने नहीं बांधा, आपको कोई बांध सकता ही नहीं है। आपके मन की अज्ञान ने, आपकी मन की वासनाओं ने, आपके मन के गलत आइडेंटिफिकेशन के कारण आप अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। एक परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव कि जब हम प्रवचन सुनने जाते थे तो एक कथा उन्होंने सुनाई थी, वो मैं आपके आगे रखता हूँ, शायद आपको कुछ स्पष्टता आए। एक संत, एक आश्रम था, उनकी कुटीर थी, तो एक आदमी शाम को उनके यहाँ आया और बोला, महाराज आप आज्ञा दो तो मैं आपके यहाँ रात को ठहर जाऊँ। मुझको कल जाना है, गधे खरीदने हैं, आज गधों की मंडी लगने वाली है, तो मैं रात को आपके यहाँ ठहरूँगा और सवेरे चला जाऊँगा। संत बोले, प्रेम से ठहरो, आओ भोजन इत्यादि करो, और उसको खिला पिला कर उन्होंने सोने की जगह दे दी। प्रातःकाल ही उठकर वो चला गया। जब चला गया तो मंडी पहुँचा, इत्तेफाक से गधे ज़्यादा आए हुए थे, वो 4 गधे लेने गया था, सस्ते मिल गए तो उसने 5 खरीद लिए उसी पैसे में। रस्सी वो 4 लेकर दिया था, गधों को बांधने की रस्सी 4 थी। अब ऐसे तो गधों के पीछे वो गधा चला आया। शाम को फिर वो महाराज के, संत जी के आश्रम में पहुंचा और बोला, महाराज आपकी कृपा से मुझे 4 की जगह 5 गधे मिल गए। 4 रस्सी मेरे पास हैं, 4 रस्सी से मैंने ये गधे बांध दिए। 1 रस्सी और दे दो, आपकी कृपा हो तो उस रस्सी से मैं 5वें गधे को भी बांध दूंगा। संत के पास रस्सी कहाँ से आई? उन्होंने एक युक्ति बताई, तरकीब। बोले, जैसे तेने 4 बांधे हैं ना, जो जो तेने हाव भाव प्रक्रिया की है इन 4 को बांधने की, तो 5वें के साथ भी ऐसा ही कर। बोला, महाराज आप क्या बोल रहे हो? बोला, बस जा, जो मैं बोल रहा हूँ वो तू कर। जैसे 4 के गले में तेने रस्सी बांधी, तो एक छोर रस्सी का, उसका बांधने का 5वें गधे के भी उसमें बांध दे, और दूसरा छोर रस्सी का खूंटे में बांध दे। अब उसे भरोसा तो नहीं हुआ, करता बढ़ता क्या न करता, उसने ऐसा ही किया। और भोजन वगैरह गधों को भी चारा वगैरह दिया, पानी पिलाया, खुद भी महाराज जी से भोजन प्रसादी पाया और सो गया। सवेरे वो उठा, सवेरे उठा तो 4 गधे उसने खोल दिए, चारों खूंटे से अलग हो गए। अब 5वें को बड़ा धक्का दे, इधर मारे उधर मारे, गधा हिले ना। अब 4 तो हो गए, खुल गए, 5वां ना हिले। 5वां ना हिले तो उसके मन में पहले तो ये विचार आया,
वैसे ही संतों को लोग बड़ी अच्छी दृष्टि रखते हैं। बोला बाबा जादूगर है, इसने कोई तंत्र मंत्र कर दिया है मेरे गधे के ऊपर, और इसका ये मन है कि गधा रख ले। जब ये खुलेगा ही नहीं तो मैं हाथ थक के थोड़ी बहुत देर में चला जाऊंगा, तो ही गधा अपना आश्रम के काम में ले लेगा। तो बहुत देर हो गई, हाथ थक के बोला चलो एक बार महाराज जी को बोल तो दूँ ही कि आपने ठीक नहीं किया। तो जब वो आया तो संत जी ने पूछा क्या बात है भाई, तुम तो जल्दी जाने वाले थे, गए नहीं। बोला महाराज क्षमा करें, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। संत बोले मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूँ, हुआ क्या है, बात बोलो। बोला कि वो तो गधा निकल ही नहीं रहा है, हट ही नहीं रहा है, चलता ही नहीं। तो संत बोले भाई तेने जैसे अपने 4 गधे खोले, 5वें को भी खोला क्या। बोला 5वें को महाराज बाधा ही कहाँ था। बोला ये तो तुम सोच रहे हो कि तुमने नहीं बांधा, गधा तो जानता है कि तुमने उसको बांधा है। जैसे सबको बांधा हुआ उसने जाना, ऐसे वो ये भी जानता है कि तुमने उसको बांधा है। तो तुम वैसे ही करके जैसे बांधा था वैसे खोलो, तुम्हारा गधा खुल जाएगा। तो कुमार को थोड़ा कुमार को विश्वास तो नहीं हुआ, फिर भी वो गया और उसने पहले खूंटे से रस्सी खोलने का नाटक किया और फिर गधे की रस्सी से गधे, जैसे ही रस्सी खोली वो काल्पनिक रस्सी, गधा तो दुलत्ती मार के दौड़ना शुरू हो गया उन बाकी 4 गधों के पीछे। क्यों सुनाई आपको ये? हम कहीं नहीं बंधे हैं, कहीं तीनों काल में कहीं नहीं बंधे। किसी रस्सी ने हमको नहीं बांध रखा, बस देखा देखी समाज ने जो हमको ज्ञान दिया, ये बंधन वो बंधन, ये तेरा फलाना तेरा, ये सब बुद्धि में ऐसा घुसेड़ दिया कि बुद्धि में होना तो चाहिए था ये ज्ञान कि मैं नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध नित्य आत्मा हूँ, और ये हो गया कि मैं तो मरण धर्मा शरीर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने का पति हूँ, पत्नी हूँ, इत्यादि इत्यादि। वो सब आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आप बंधे कहीं नहीं हैं। आपकी इच्छा शक्ति ने जब तक ये प्रगाढ़ रहेगी, जब तक इच्छाएं जब तक रहेंगी, तब तक आपकी प्राण शक्ति सुदृढ़ रहेगी और आपको नए शरीर मिलते रहेंगे। जिस दिन आपकी इच्छाओं का क्षय हो गया, नाश हो गया, उसके बाद कोई भी शक्ति आपको जन्म लेने के लिए प्रेरित बाध्य नहीं कर सकती। आप ही अपने आप को बांधे हुए हैं, आप ही जन्म लेंगे, आप ही रो रहे हैं आप, मर जाएंगे, हाय क्या होगा, मेरा ये मेरा वो। अरे भगवान, आपका कुछ भी नहीं है, आप तो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण हैं। जो आप हैं उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो आप नहीं हैं उसको आप अपना मानकर, मैं मानकर दुखी सुखी हो रहे हैं। वास्तव में आत्मा को शरीर की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर के बिना भी आत्मा नित्य मौज में है, और आत्मा माने आपकी सच्ची मैं,
आपकी सच्ची सच्ची सत्य स्थिति। आगे भगवान कहते हैं, यह देही आत्मा, शरीर ये शब्द कम आपने सुनाए तो बहुत है, जल्दी पकड़ में नहीं आता। तो देही मान लीजिए, शरीर का ही एक और पर्यायवाची शब्द है देही। अव्यक्तो अयम, मैं, ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता। प्रत्यक्ष माने क्या है? प्रति अक्ष, अक्ष कहते हैं इंद्रियों को। 5 ज्ञान इंद्रिय है, आँख, कान, नाक, त्वचा, रसना और ये 5 है। इनसे ये आत्मा दिखाई नहीं देता। और तो यह अंतःकरण से भी चिंतन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंतःकरण भी जड़ है, प्रकृति है, पंच तत्वों का बना हुआ है, अश्रद्धा प्रकृति है। तो ये तो न तो ज्ञानेंद्रियों से देखा जा सके, न आँख आत्मा को देख सकती है, न कान आत्मा को सुन सकते हैं, न त्वचा से स्पर्श किया जा सकता है, न जिह्वा से इसको चखा जा सकता है, न नासिका से इसकी गंध ली जा सकती है। इंद्रियां फेल हैं, अतीन्द्रिय है। फिर हम छठी इंद्रिय कुछ लोग मन को बोलते हैं। तो मन के भी 4 हिस्से हैं। मन, अंग्रेजी के जो जानने वाले हैं वो लोग माइंड बोलते हैं, माइंड को अक्सर लोग ब्रेन बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। मन के 4 हिस्से हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो यहाँ चित्त का काम है चिंतन करना, मनन का काम है बुद्धि, मन का काम है मनन। एक ही अंतःकरण जब मनन करता है तो वो मन कहलाता है। जब चिंतन करता है तो चित्त कहलाता है। जब विवेक करता है, विचार करता है तो बुद्धि कहलाता है। और वही अंतःकरण जब मैं के साथ अपने आप को तादात्म्य कर लेता है तो अहंकार कहलाता है। तो भगवान कहते हैं कि इस आत्मा को, इस देही को, इस शरीर को न तो इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, न ये चिंतन का विषय है। इसको आप चिंतन नहीं कर सकते। चिंतन आप अपने जाने हुए विषयों का, अनुभव का करोगे, और ये निर्विकार है। आत्मा निर्विकार है, इसका कोई, इसमें कोई चेंजेस होते ही नहीं, अपरिवर्तनशील है। तो ये जानकर कि न तो ये इंद्रियों से इसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, न इसका चिंतन किया जा सकता है, इसमें कोई विकार है ही नहीं, यह जानकर शोक, दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी होते हैं अपने अज्ञान और भूल से। अब भगवान कहते हैं अब वो दूसरी बात कह रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने यथार्थ जो सत्य है वो कहा। अब वो कहते हैं चलो अर्जुन, जो मैंने कहा अभी तुम्हारी समझ नहीं आया, अभी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया। चलो जो तुम्हारी बुद्धि में है, जैसा तुम जानते हो, मानते हो, चलो उस प्रकार विचार करते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितम अर्हसि। अर्जुन, हे विशाल बाहों वाले, अगर तुम इस देही को, इस आत्मा को, नित्य पैदा होने वाला,
आत्मा नित्य पैदा होने वाला नहीं है, लेकिन हम सबकी यही मान्यता है कि मैं मर जाऊंगा।